तो सोनू 110 करेगा और 11 और 10 के अनुपात में होगा। उसके बाद कहता है कि मोना ने रघु से 10% कम किया है। मोना और रघु 10% कम है, तो ये आप लोगों का 9 और 10 होता है। बाकी जो बातें यहाँ पर हम देख रहे हैं, सोना, मोना और रघु, 11 नवा 99, 10 नवा 90 और 10 दहिया 100, ये तीनों ने मिलकर 5780 रुपये निवेश किया है। ऐसे अगर आप लोग जोड़ रहे होंगे तो जोड़ने के बाद 9 9 18 और ये 200। अब इसके बाद यहाँ पर दे रहा है कि ये जो आप लोगों का है, ये दिया हुआ है 5780 रुपया। रघु को पूछ रहा है, रघु आप लोगों को 100 वाला है, तो रघु के लिए आप लोगों को निकालना है तो 5780/289 और रघु के लिए 100 है, जिसको निकालना होगा उसे 100 से गुना कर देंगे। देख सकते हैं 100 है, तो देख रहे थे कि ये जो 5780 है इतना के बराबर है, 1 यूनिट निकाल करके 100 से मल्टीप्लाई कर दिए है 20 से, और ये 2000 आपका आंसर होता है। तो बस ये 2000 जो आप लोग देख रहे होंगे, बी ऑप्शन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। एक कंपनी को बॉल बेयरिंग की 2 किस्में मिली, दूसरी 2 किस्तें मिलती है। एक कंपनी को बॉल बेयरिंग की 2 किस्तें मिलती है, दूसरी किस्त पहली किस्त से दुगनी है। पहली किस्त में 1% बॉल बेयरिंग खराब थी और दूसरी किस्त में 4.5% खराब थी। यदि कुल 100 बॉल बेयरिंग खराब हो तो पहले किस्त में कितना बॉल बेयरिंग थी। देख सकते हैं यहाँ जो क्वेश्चन आप लोगों का है, पहले आप लोग समझ लेंगे। दूसरी किस्त पहली किस्त से दुगनी है, तो ये रहा फर्स्ट और ये रहा सेकंड। दूसरी जो है पहली से दुगनी है, ये तो काम हम लोग कर लिए हैं। उसके बाद हम लोग का कह रहा है कि पहली किस्त में 1% बॉल बेयरिंग खराब है और दूसरी में 4.5। तो हम लोग देख रहे हैं कि पहली में हम लोगों का खराब है और दूसरी हम लोग को दुगना कह रहा था, तो ठीक है। पहली में 1% खराब है और दूसरी में जो आप लोग देख रहे होंगे, तो दूसरी में यहाँ पर दे रहा है कि 4.5% खराब है। तो हम लोगों को ये परसेंटेज निकालने में आसान हो, उसके कारण हम लोग 100 और 200 ले लिए, और कोई कारण नहीं है। यहाँ पर जो खराब जो हम लोग देख रहे हैं, खराब 1 होगा और यहाँ पर खराब जो आप लोग देख रहे हैं 9 होगा। 9 और 1 10, टोटल 10 हम लोगों का खराब है। तो ऐसे आप लोग देख रहे होंगे, तो 9 1 10 खराब है और 10 को आप लोगों को कहता है कि भाई ये 100 है। 10 को 100 बनाने के लिए 10 से हम लोगों को गुना करना होगा, और जिसमें भी आप लोगों से पूछ रहा होगा उसमें 100 से आप लोग 10 से गुना कर देंगे। पहली किस्त में कितनी बॉल बेयरिंग थी, इसमें आप लोग 10 से गुना करेंगे तो आप लोगों का रिजल्ट जो है 1000 आने जा रहा है। बिल्कुल ही क्वेश्चन आसान था, और आप लोग देख रहे होंगे कि अपनी इच्छा से आप लोग 100 200 1 2 जो भी लेकर के चले। हम ऐसा 100 200 इसलिए किए हैं कि हम लोगों को 1% और 4.5% निकालने में आसान हो। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130 में, और देखिए क्वेश्चन नंबर 130 आप लोगों को क्या कहता है। एक परीक्षा में 150 प्रश्न दिए गए थे, प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक था। मनील ने प्रथम 75 प्रश्नों में से 80% प्रश्नों का सही उत्तर किया और कुल 60% अंक प्राप्त करने हेतु उसे शेष प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर देना चाहिए। रियल में टोटल 150 था और उसे 60% नंबर चाहिए था, तो 15 छक्का 90, उसे 90 नंबर चाहिए था, जिसमें 75 प्रश्न जो है 75 प्रश्न का 80% उसने सोल्व किया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर 3, ये 4, ये 20, यानी कि 60 अंक उसने प्राप्त कर लिया है। अब चाहिए शेष जो क्वेश्चन उसके पास है 75, चूंकि टोटल 150 था, ये 75 में उसको चाहिए 90 चाहिए था, 60 आ गया है तो 30 अंक चाहिए था। 30/75 गुने 100, आइए 15 दूनी 30 और 15 पचे 75, 20 बार में, यानी कि 40% प्रश्नों को हल करना होगा। ये तो क्वेश्चन सिंपल था, कुछ था ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर बोल भी दिया था कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का है,
तो 60% के लिए उसे 90 नंबर चाहिए था, जिसमें आप लोग देख रहे हैं कि 60 नंबर वो 75 क्वेश्चन में लेकर के आ गया है। बाकी जो 30 नंबर है शेष 75 क्वेश्चन से लाना है, जो कि 40% होता है। किसी जनपद की जनसंख्या 8500 है, इसमें प्रथम वर्ष 20% की वृद्धि और द्वितीय वर्ष 25% की वृद्धि हुई, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगा? देख सकते हैं ये 8500 है और प्रथम वर्ष में 20% की वृद्धि होगी 120/100, दूसरे वर्ष में 25% की वृद्धि होगी 125/100 आप लोग कर देंगे। 25 पाँचे 25 चौका, और हम लोग इसे चाहेंगे तो इसे 3 बार में लिख सकते हैं, ये भी आप लोगों को कटेगा। और 15 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 पाँचे 75 और 15 आठे 20 से 120 और 7 127, तो 12,750 2 वर्षों के बाद जनसंख्या होने वाली है। आगे बढ़ते हैं 132 में। कहता है कि किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष उसके प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम होता है। यदि संपत्ति का वर्तमान इतना है तो 2 वर्ष पहले का। देखिए पहले का जब भी अगर पूछेगा तो पहले वाले को आप लोग x मान लीजिएगा, और 2 बार कम हुआ है 90/100, और ये आप लोगों का हो जाता है 81,000। तो याद रखना है जब भी पहले का अगर पूछेगा तो आप लोग x मान लीजिएगा, वर्तमान दिया हुआ है। तो कभी कभी यह भी होगा कि 2 वर्ष बाद के देकर के अभी के पूछेगा, तो अभी का मतलब वो तो पहले वाला ही हो गया है। तो 2 जीरो से 2 जीरो और 9 81 यानी कि कटेगा, और यहाँ पर 1000 होगा। x का वैल्यू इस तरह से 3 और 2 5 जीरो। आगे चलते हैं। एक गांव में प्रति वर्ष 10% बच्चों की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2003 में बच्चों की संख्या 2000 है तो 2006 में कितनी होगी? तो देख सकते हैं ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही आसान है, बाद में आपसे पूछा जा रहा है। तो अभी जनसंख्या यहाँ पर 2000 दिया हुआ है और 10% वृद्धि होता है 110/100। 3 वर्ष के बाद आप लोगों से पूछ रहा है 110/100 गुने 110/100, 3 3 6, 2 गुने यानी कि यहां पर जो रिजल्ट हम लोग का होने वाला है इनमें से कोई नहीं। 3 वर्ष के बाद पूछ रहा था, 3 बार गुना करेंगे। एक कस्बे की जनसंख्या पहले 1% बढ़ी, फिर दूसरे वर्ष 5% कम हो गई, दूसरे वर्ष के अंत में दिया हुआ है तो पहले वर्ष के प्रारंभ में। तो आपको मैंने बताया था कि जब भी आप लोगों को पहले पूछेगा x आप ले लीजिएगा, और 5% वृद्धि हुआ है 105/100, 5% कमी हुआ है 95/100, और ऐसा होने के बाद 7980 हम लोगों का है। आप चाहेंगे तो इसे सोल्व कर सकते हैं, और सोल्व करने के बाद जो भी रिजल्ट आप लोगों को आएगा वो हम लोगों को आ जाएगा पहले वर्ष के प्रारंभ की जनसंख्या। तो जब भी आप लोगों को पहले वाला ज्ञात करना होगा उसे आप लोग x मान करके बनाएं, बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को बन जाएगा। और कैलकुलेशन तो हम लोगों का उतना ही होता है, चाहे आप लोग जिस तरीके से भी बनाएं, और हर तरीका से अगर देखा जाए तो काम हम लोगों का उतना ही होगा। तो आसान से तरीका आपका यही है कि जब भी आप लोगों को पहले से पूछता है पहले वाले को x मान लीजिए, और वृद्धि कहता है तो 100 में वृद्धि होता है, इसीलिए हम लोग देख रहे हैं 5% वृद्धि का मतलब 105 का यूज किए हैं। कमी है 100 में 5 कमी हुआ है 95%, यानी कि 95/100 का यूज किए हैं, और इसी प्रकार से हम लोगों को चलना है। चलिए ये तो हम लोगों का हो गया, और अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर क्या कहता है। एक राज्य की जनसंख्या प्रति वर्ष 10% वृद्धि होती है। वर्ष 2003 में इस राज्य की जनसंख्या 15 लाख थी, 5 में क्या होगा? तो ये तो आप लोग देख रहे हैं कि सिंपल सी बात है, 15 लाख जनसंख्या है और हर वर्ष 10% का वृद्धि होता है 110/100। 2003 में देने के बाद 5 में पूछ रहा है, यानी कि 2 वर्ष बाद पूछ रहा है, 2 बार आप लोग गुना कर दीजिए, 1 और 1 2, 1 और 1 2। बाकी काम तो आप लोगों को मल्टीप्लाई करके देख लेना है क्या रिजल्ट होता है। तो जैसे 15 गुने 121/100
15 का 15 और 15 दूनी 30 और 1 30। उसके बाद हम लोग 1 5 जो यहाँ पर देख रहे थे, जो कि हमें लगता है कि इनमें से कोई नहीं होगा। 15 का 15, 15 दूनी 30 और 1 30, 15 और 3 18, 18.15 हम लोगों का होना चाहिए था, जो कि हम लोगों का कहीं भी ऐसा नहीं है 18.15। तो चलिए हम लोग इसे इनमें से कोई नहीं को लिखते हैं। 36 देखिए, अभी लगातार क्वेश्चन वही है। एक नगर की जनसंख्या 48,600 है। पहले वर्ष में 25% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष में 8% की घटोतरी होती है, तो 2 वर्ष के अंत में जनसंख्या क्या होगा। यहाँ पर भी आप लोग देख रहे हैं 48,600 है, पहले वर्ष में 25% का वृद्धि हुआ है, 8% का घटोतरी हुआ है। चलिए आप लोग इसे गुना कर लेंगे। तीन वर्ष पूर्व जनसंख्या दिया हुआ है और 3 वर्ष पहले जनसंख्या हम लोगों का दिया हुआ है 1,60,000। 3%, 2.5%, 5% बढ़ी है, तो वर्तमान में क्या होगा। पहले का दिया हुआ है, बाद का निकालना है ना। तो 3% वृद्धि होगा, 103/100 केवल गुना करना है। 102.5, 2.5% वृद्धि हुआ है, 105/100। इसे आप लोग कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। 2 और 2 4 0, सोल्व कर लीजिएगा, जो भी रिजल्ट आना होगा आप लोगों को आ जाएगा। एक मकान का मूल्य 50,000 रुपया, 5 लाख रुपया है। इस मूल्य में 10% प्रति वर्ष कमी होती है। कितने वर्ष बाद इसका मूल्य जो है ये हो जाएगा। तो देख सकते हैं अभी मूल्य उसका 5 लाख है और हर वर्ष 10% का कमी आता है, तो 90/100 होगा। कितने वर्षों के लिए ये पता नहीं है, लेकिन इसके बाद ये हो जाता है 364500। तो देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों का n का मान क्या होना चाहिए। तो बस आप लोग इसे सोल्व कर लेंगे। देखिए सोल्व करने के बाद क्या होता है, 00 से 00 आप लोगों को कैंसिल हो जाएगा और इसके बाद ये तो हम लोगों का रहेगा ही, यानी कि 9/10 के पावर n बराबर 3645 बाई 5000। 5 से अगर हम लोग इसे डिवाइड भी करते हैं तो यहाँ पर हम लोगों का 1000 होता है। 5 से करेंगे यहाँ पर 7 होगा और उसके बाद यहाँ पर हम लोगों का 2 होगा, ये 9 होगा। जो कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि हम लोगों का यहाँ पर अगर हम लोग चलें तो 9/10 का पावर 3 है। 9/10 यहाँ भी है, 9/10 यहाँ भी है, यानी कि n का मान यहाँ पर हम लोगों का 3 है। यानी कि 3 ईयर के बाद, 3 वर्षों के बाद ये जनसंख्या इतना होने वाला है। सॉरी, मकान का मूल्य इतना होने वाला है, मैं जनसंख्या बोल रहा था। चाहे जो भी होता है इस तरह से हम लोग को कर लेना है, क्योंकि जितने बार होता है उतना बार हम लोग गुना करते हैं। तो यहाँ पर करना क्या है पता तो है नहीं कितने बार करना है, तो हम लोग पावर वहाँ पर लिख दिए हैं। आगे चलते हैं। अब एक नए स्कूटर का मूल्य 25,000 है। प्रत्येक वर्ष के अंत में उसके मूल्य आरंभ मूल्य से 80% रह जाता है। देखिए 80% रह जाता है का मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे कि 20% कम होता है। तो अभी आप लोग देख रहे होंगे 25,000 और 80% हो जाता है, यानी कि 80/100। 3 वर्षों के बाद आप लोगों से पूछ रहा है 80/100 और यहाँ पर 80/100। देख सकते हैं 3 3 6 0 हम लोगों के पास है, 6 0 हम लोगों को हटेगा और 25 में 8 का क्यू हम लोगों का 512 होता है। इसे आप लोग गुना कर लेंगे और गुना करने के बाद जो भी आप लोगों का रिजल्ट आएगा वही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर हम लोगों का जो होना चाहिए था 25 5 125 और उसके बाद हम लोग जो देख रहे हैं तो 125 और 3 यानी कि 128 के आसपास आप लोगों का रिजल्ट होगा। 128 यानी कि 12,800। तो ये हम लोगों का डी ऑप्शन है। आप लोग इसे मल्टीप्लाई करके भी देखेंगे तो रिजल्ट आप लोगों को यही आएगा। 140 हम लोग देख रहे हैं। एक मशीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से घटता है। 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई, उसकी वर्तमान मूल्य दिया हुआ है। देखिए तो वर्तमान दिया हुआ है, 3 वर्ष पहले उसको खरीदा गया है, तो पहले वाला को जब भी निकालना होगा तो आप लोग x मान लेंगे। 10% के दर से घट रहा है तो यहाँ पर 90 हम लोग 100 लिखेंगे। और देखिए 3 बार है तो आप लोग चाहेंगे तो 3 बार पावर भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इस तरह से 87480
ये आप लोगों को हटेगा और x इंटू 9 का क्यूब 729/1000 इक्वल टू 87480। अब चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो हम लोगों का हो रहा है ये 120 बार में हो रहा है, तो x का वैल्यू 120 पर 3 जीरो और दे देंगे और यही आप लोगों का सी ऑप्शन है। तो अभी लगातार क्वेश्चन उसी प्रकार का। एक मशीन का क्रय मूल्य 2 लाख रुपया है, इसमें 10% का अवमूल्यन हो तो 3 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा। यह भी क्वेश्चन वही है जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे। 2 लाख रुपया इसका मूल्य है और 10% हर बार अवमूल्यन हो रहा है, तो 90/100। 3 वर्ष के बाद आपसे पूछा जा रहा है पावर 3 चढ़ा दीजिए या 3 बार गुना कर दीजिए, बात सेम ही होता है। तो ये तो आप लोगों का रहा 2 लाख और इसके बाद 9 का क्यू 729/10 का क्यू 1000, ये कटेगा और बस आप लोगों को केवल मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई जैसे ही आप लोग करेंगे तो ऐसे भी आप लोग देख रहे होंगे कि डबल जीरो तो रहेगा ही और 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4 और 1 5, 7 दूनी 14, 14 5 8 डबल जीरो, जो कि आप लोगों का सी ऑप्शन है। चलिए एटलीस्ट हम लोग इतना क्वेश्चन को कर लिए हैं और उसके बाद अब हम लोग चलेंगे 42 की ओर। देखिए अभी इसमें जो देखा जाए तो क्वेश्चन हम लोगों का लगातार वही मिलने वाला है जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख भी रहे होंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन इसमें है और ये मूल्य बढ़ने वाला जो है या जनसंख्या बढ़ने घटने वाला ये क्वेश्चन कोई दम नहीं होता इसमें। और याद रहे हमेशा पहले वाले को अगर फाइंड करना हो तो हम लोग x मान लेंगे, बाद वाले को निकालना हो तो डायरेक्ट हम लोग गुना करके निकाल ही लेते हैं जैसा कि आप लोग देख भी रहे होंगे। 42 हम लोग देख रहे हैं, कहता है कि एक व्यक्ति ने 72,900 में एक भूखंड खरीद कर उस पर 1,33,100 की लागत से मकान बनाया। यदि भूखंड के मूल्य में 10% की दर से वृद्धि हो और बिल्डिंग के मूल्य में 10% की दर से कमी हो तो कितने समय बाद दोनों मूल्य समान हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो बातें हम लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है उसे आप लोगों को समझना है। आपने भूखंड खरीदा है 72900 में और कहता है कि जो भूखंड का मूल्य है वो 10% की दर से बढ़ता है, यानी कि 110/100 मान लेते हैं n वर्ष। और इसके बाद जो उस पर आपने मकान बनाया है वो आप लोग देख रहे होंगे 00 और इसमें 10% कम होता है। तो ऐसे भी आप लोग देख रहे होंगे, क्वेश्चन देख करके ही पता चल रहा है कि 11 का क्यू और 9 का क्यू होता है, n बराबर 3 आप लोगों को आने वाला है। ऐसे भी पावर n है, आप लोगों को कटेगा, जीरो तो आप लोगों को यहाँ पर कटेगा ही और 729/1331 बराबर ये इस तरफ आएगा और 9/11 का पावर n, जो कि यहाँ पर देख रहे होंगे 9/11 के पावर 3 बराबर 9/11 के पावर n है। तो n का मान यहाँ पर आप लोगों का 3 होने जा रहा है। क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान था। यहाँ पर यही था कि देखो ऐसे भी होता है, आप लोग देखते होंगे कि ज़मीन का दाम लगातार बढ़ते जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज उस पर मकान बनाने में 5 लाख खर्च कर दिए हैं तो जो मकान बनाने में खर्च हुआ है वो खर्च भी आपको बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि अगला व्यक्ति जो मकान लेता है वह किस पर्पज़ से ले रहा है, उसको इंटीरियर किस प्रकार से चाहिए, उसका कमरा कैसा चाहिए, तो उस पर डिपेंड करता है, इसलिए उसका दाम जो है घटता जाता है। और ज़मीन का मूल्य तो आप लोगों को भी पता होगा, हर लोग जो है चाहता है कि ज़मीन क्रय विक्रय का बिजनेस करें क्योंकि इसमें मुनाफा ज़्यादा होता है। तो आइए यहाँ पर कहता है कि प्रत्येक वर्षांत में एक तालाब में मेढकों की संख्या में 10% की वृद्धि होती है। वर्तमान वर्षारंभ 2004 में तालाब में 2,14,000 मेढक थे, 6 में क्या होगा। देखिए 4 के बाद आप लोगों को 6 में पूछा जा रहा है, 2 साल के बाद पूछा जा रहा है। तो ऐसे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर हम लोगों का दिया हुआ है 214,000 और 10% हर बार बढ़ रहा है, तो 110/100 2 वर्ष के बाद आपसे पूछा जा रहा है, क्योंकि 4 के बाद 6 में पूछा जा रहा है। तो ये 4 जीरो जो हम लोग देख रहे हैं, 4 जीरो हम लोगों को हटेगा और ये 2140 में 121 से हम लोग गुना कर देंगे। जो भी रिजल्ट आना होगा वो आप लोगों को यहाँ पर आ जाएगा। तो अंत में 4 और 0 चाहिए था। तो ऐसे अगर संभवतः अगर देखा जाए तो हमें लगता है, अब इनमें से कोई नहीं हो जाए तो अलग चीज़ है, लेकिन बी ऑप्शन हम लोगों का होना चाहिए था, क्योंकि जो हम लोग देख रहे हैं अंत में 4 जीरो हम लोगों को जो दिखाई दे रहा है, तो रिस्क लेकर के हम लोग लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलेंगे 44 में।
72 बच्चे एक कक्षा में कतार और स्तंभों में इस प्रकार खड़े हैं कि प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से कहता है कि प्रत्येक कतार में प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से इतना अधिक है। तो प्रत्येक कतार में देखिए यहाँ पर कहता है कि कतार में बच्चों की संख्या स्तंभ में बच्चों की संख्या से, तो यहाँ पर स्तंभ में बच्चों की संख्या अगर 1 है तो कतार में जो बच्चों की संख्या होगी कहता है कि 12.5% अधिक है, तो 100 12/100 हम लोग लिख देंगे। ये दोनों को आप लोगों को देख लेना है। तो यहाँ पर कहता है कि टोटल 72 बच्चे हैं, तो ऐसे भी आप लोगों को पता चल गया होगा यार ये 8 और ये 9 होने वाला है, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कि 8 का 12.5% 1 होता है, 1 यहाँ पर बढ़ा है। तो बस कतार में कहता है कि कतार में बच्चों की संख्या कितनी है, तो कतार में बच्चों की संख्या यहाँ पर 9 है। डायरेक्ट हम लोग को मिल रहा था, क्योंकि दोनों को गुना करने के बाद हम लोग को 72 चाहिए था और 9 गुणे 8 हम लोग का होता है और 8 का 12.5% हम लोगों का 1 होता है। सीधा नजर आ रहा था, नहीं तो यही काम करते, दोनों को गुना करके हम लोग 72 लिख देते, बाद में भी वही होता है जो अभी हुआ है। तो बाद वाला काम अभी हो या अभी वाला अभी कर लीजिए, बात तो सेम ही है। तो आप लोग चाहते थे इन दोनों को गुना करके भी लिख सकते थे 72 और x का वैल्यू आप लोगों को 8 आ जाता। चलिए अब आ गया है हम लोगों का मेंसुरेशन से रिलेटेड, लेकिन इसके लिए आप लोगों को फॉर्मूला केवल याद रखना है मेंसुरेशन का, बाकी आप लोगों को कुछ भी नया काम करने की जरूरत नहीं है। कहता है कि एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि होती है तो क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। देख सकते हैं वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल आप लोगों को भुजा स्क्वायर होता है और भुजा स्क्वायर होता है, जिसके कारण यहाँ पर जो भी भुजा को लेंगे आप लोगों को 2 बार लेना है। और देख सकते हैं 2 बार कैसे लेना है, स्क्वायर है तो 2 बार लेना है। तो करेंगे क्या हम लोग, 10% वृद्धि हुआ है तो 10 जोड़ 10 जोड़ 10 गुने 10/100। एक काम तो ऐसे भी आप लोग करके चल सकते हैं, 2 बार है तो 21%, नहीं तो आप लोगों को एक काम करना था, पहला बार 10% बढ़ेगा 110 होगा, दूसरा बार 10% बढ़ेगा 110/100, जो कि आप लोगों को 121 होता है, जो कि 121 का मतलब होता है कि 21% का वृद्धि होगा। आगे जो हम लोग देख रहे हैं, आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी करने से क्षेत्रफल में क्या होगा। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि जब भी वृद्धि और कमी अगर हो तो r² का हमेशा कमी होता है और 100/100 यानी कि 1% का यहाँ पर कमी होगा। तो कभी भी अगर सेम डाटा अगर हो तो आप लोग ऐसे करके निकल सकते हैं। फिर कहता है कि किसी वर्ग के भुजा में 30% की वृद्धि होने से क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। तो देखिए क्षेत्रफल हम लोगों का भुजा स्क्वायर होता है, 30% अब बढ़ाए हैं तो 30 गुने 130/100 आप लोग लिख दीजिए, आराम से 169 होगा। और 169 का मतलब होता है कि 69% का वृद्धि होने जा रहा है, जो कि आप लोग लिखेंगे इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन हम लोगों का डी। आगे हम लोग चलेंगे, कहता है कि एक वर्ग के लंबाई और चौड़ाई में 40% और 30% वृद्धि करके प्राप्त क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना % अधिक है। तो ये तो हम लोगों को पता चल रहा है कि यहाँ पर लंबाई में हम लोग 40% की वृद्धि किए हैं और चौड़ाई में 30% की वृद्धि किए हैं। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई होता है, बस हम लोग ये काम कर दिए हैं। अब रही बात कि आप लोग इसे गुना कर लीजिए, गुना करने के बाद आप लोगों को 153 होता है और 153 का मतलब होता है यार कि आप लोग 153 नहीं, ये हम लोगों का हो जाता है 140 और 14 या 42 182 और 182 का मतलब होता है कि 82% का वृद्धि होने जा रहा है। आयत के लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की कमी हुई है तो क्षेत्रफल में, तो देखिए ये तो सिंपल सी बात है, r² 100% की कमी होती है 20² यानी कि 400/100 4% का कमी होता है। चूंकि हमेशा आप लोग पढ़े होंगे कि दोनों जब इक्वल होता है तो हर हालत में कमी होता है। आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने से उसकी चौड़ाई में कितने % की कमी करनी होगी कि क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। तो सीधी सी बात है, हम लोग यहाँ पर किए क्या है कि लंबाई में 60% की वृद्धि कर दिए हैं। 60% की वृद्धि करने के बाद हम लोगों को देखना है, तो 100 से हम लोग 160 कर दिए हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि ये जो है पूर्ववत रहे, तो 60 कम करना होगा 160 में। जब भी आप लोग को होगा चीनी का मूल्य वाला भी क्वेश्चन हम लोग वही देखे थे, किसी संख्या को बढ़ा करके घटा करके पुनः वहीं पर लाना है, वहाँ भी वही काम करेंगे, यहाँ भी वही होता है। तो इंटू हम लोग 100 लिखेंगे और 0 से 0 हम लोग हटा देते हैं, 15 चौका 60, यहाँ पर 4 और ये आप लोगों का 2 और यहाँ पर 5, 75/2 अगर करें तो 37.5%।
ये जो हम लोग देख रहे हैं 37.5% की कमी करनी होगी। आगे जो हम लोग देख रहे हैं, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होने से उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। तो वृत्त का क्षेत्रफल भी आप लोग देख रहे होंगे कि पाई आर स्क्वायर होता है, और आर स्क्वायर का मतलब है कि 2 बार हम लोग को लिखना है। तो 150 गुने 150/100 आप लोग करेंगे, और ये 225 आता है। और 225 का मतलब होता है यार कि 100 के बाद 225 होता है, इसका मतलब है कि 125% का वृद्धि होगा। तो ऐसे आप लोग देख रहे होंगे, तो आंसर तो आप लोगों को स्पष्ट दिखाई दे दिया होगा, कहीं ना कहीं 125 हम लोगों का होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या है। तो वृत्त की त्रिज्या में 50% का यहाँ पर हम लोगों का वृद्धि हुआ है। तो पहले आप लोग 50% यहाँ पर लिख दीजिए, 150 गुने, फिर चूंकि एक बार तो आप लोगों को बट्टा नहीं देना होता है, ये आप लोगों का 225 होता है। लेकिन यार 225 का मतलब 100 तो आप लोगों का पहले से है, तो वृद्धि जो यहाँ पर हुआ है, वृद्धि 225 माइनस 100 बराबर 125% का हुआ है। आगे हम लोग चलेंगे, कहता है गोले की त्रिज्या में 50% की कमी होने से उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने % का कमी होगा। देखिए गोला का क्षेत्रफल भी यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर होता है, आर पर स्क्वायर है। हम लोगों को जिस पर चेंजिंग कर रहे हैं केवल आप लोगों को उसी को देखना है। तो यहाँ पर भी 2 बार है और 50% है, तो आंसर आप लोगों का 125 ही होगा। क्योंकि देख भी सकते हैं 50% दिया हुआ है तो 125 होगा। तो 50% के लेकिन यार कमी दिया हुआ है, तो कमी देगा तो 100 से 50 को कम करेंगे, 50 होगा, 50 गुने 50/100, इसीलिए कि 50% कम करेंगे, 100 से 50 को कम करते हैं 50, फिर 100 से 50 को कम करते हैं, तो ये हम लोगों का ये 25% हो गया। लेकिन 100 से घट करके 25 पर आ गया, इसका मतलब 75% का कमी हुआ है। मुझे लगा कि यहाँ पर वृद्धि है, वृद्धि होता तो 125 ही आंसर हम लोग लिख देते, लेकिन संजोग ऐसा है कि यहाँ पर हम लोगों का कमी दे दिया है। आगे कहता है क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर अर्ध व्यास वाले, अर्ध व्यास का मतलब त्रिज्या होता है, 3 गोलाकार ठोस को पिघलाकर एक बड़ी गोलाकार गेंद बनाई जाती है। इस प्रक्रिया में 25% सामग्री नष्ट होती है, तो नई गेंद का अर्ध व्यास का मतलब त्रिज्या क्या होगा। तो ऐसे आप लोग देख रहे होंगे कि आयतन बराबर हम लोगों का होता है 4/3 पाई आर क्यू। बात को सुनेंगे, आयतन हम लोग का होता है 4/3 पाई आर क्यू, लेकिन हम लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है, जिसको चेंज करना उसी से मतलब है, रेडियस से ही मतलब होता है। कांस्टेंट जो अचर है 2, 3, 4, 5, 6 पाई, ये सब इस सब से कोई मतलब नहीं होता है। तो आप लोग यहाँ पर 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, तीनों को आप लोग मिला दिए, और मिलाने के बाद आप देख रहे हैं कि 25% नष्ट भी हुआ है, तो 75/100 करेंगे और बना करके आपको एक बड़ा गोला बन जाता है। 3 और ये 4, चलिए 1, 8, 27 गुने 3/4 बराबर आर क्यू। 27 1 28 और 8 हम लोगों का 36, और चलिए 36 गुने 3/4 बराबर आर क्यू, जो कि यहाँ पर 9 होता है। तो r का वैल्यू √9 या 27 का घनमूल, जो कि हम लोगों का 3 होता है। तो पिघला करके जो आप बनाइएगा उसका त्रिज्या जो है 3 सेंटीमीटर ही होगा। आप बताइए कि ये तो मूर्खता ही होगा, क्योंकि जब 25% नष्ट हो रहा है तो हम लोग क्यों बर्बाद करेंगे यार। देख रहे होगे 1, 2, 3 को पिघलाने के बाद हम लोगों का 3 ही बन रहा है, इसलिए 3 बन रहा है कि 25% हम लोगों को बर्बाद हो गया है। तो आप लोग ऐसा गलती नहीं करेंगे। अगर आप लोगों को बनाना हो, आप लोगों को पता है कि मिलाने के बाद, देखिए ये होता पढ़ा लिखा आदमी यहाँ पर करता है। अगर हम जान रहे हैं कि 3 ही होने वाला है तो यार क्यों पिघलाएंगे, हम क्यों टाइम वेस्ट करेंगे, 2 हमारा बचा हुआ रहे वही ज़्यादा अच्छा है। लेकिन क्वेश्चन है यहाँ पर, तो आप लोगों को बनाना ही है।